धनीराम शांडिल ने आज शिमला में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं और दृष्टिहीनों के धरना प्रदर्शन पर अपने विचार साझा किए। शांडिल ने कहा कि अब अस्पतालों में लोगों को नई सुविधाएं मिलने जा रही है, जो पहले नहीं थी। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि अब एआई के जमाने में एक्सरे कराने के तुरंत बाद ही रिपोर्ट मिल जाएगी, जिससे मरीजों को तुरंत इलाज में सुविधा मिल पाएगी। दृष्टिहीनों के धरना प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए शांडिल ने कहा कि उनकी मांगे जैसे कि बैकलॉग को लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इन मांगों पर जल्द से जल्द निर्णय लेगी और उचित कदम उठाएगी। इस प्रेस वार्ता में शांडिल ने सरकार से विभिन्न योजनाओं और विकासात्मक कार्यों पर भी चर्चा की, यह स्पष्ट करते हुए सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है। राइट अप टू मतलब केलोंग, ताजा, तांदी, पांगी एंड दैट एरिया के लिए एक बहुत अच्छी स्क्रीनिंग व्हीकल दी है, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस को स्क्रीनिंग करने का पूरा इंतज़ाम है। और बहुत उसी को मैं सॉर्ट ऑफ फ्लैग ऑफ करके आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को किसी कारणवश इमीडिएटली जाना पड़ा और 9 भी साथ होने थे, तो अब जो है वो हम कराए। इसमें सब इक्विपमेंट है, पूरा हैंड हेल्ड एक्सरे है और वो कहते हैं ना इंडेक्स 600 ड्राई केमिस्ट्री एनालाइजर, मतलब जैसे ही आदमी खड़ा होगा साथ ही साथ उसका ऐसा एआई का सिस्टम है कि रिजल्ट भी आ जाएगा, विच इज़ ए वेरी गुड। एंड एक टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का हिस्सा है ये, और हमारे बहुत अच्छा प्रोग्राम चल पड़ा है। और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे ये लोग आ रहे हैं, खासकर हमारा अपोलो वालों ने दी है, तो उनके साथ टेलीमेडिसिन में भी हमारी पार्टिसिपेशन है और टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी हम लोगों को दे रहे हैं। दूसरी बात जो है HDFC जो बॉम्बे का मेन बैंक है, उनके नीचे कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR इनिशिएटिव के नीचे हमें 2 बोलेरो व्हीकल मिली है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, और वो उसमें भी स्क्रीनिंग का ही ज़्यादा है। जैसे डॉक्टर बैठ जाएंगे तो साथ में नर्सिंग असिस्टेंट बैठ जाएगा और उसमें सारी चीज़ें पैलिएटिव केयर की है। वैसे कोई एल्डरली को देखना हो, किसी गांव में जाना हो, तो आपके पास पूरी मशीनरी साथ में है, डॉक्टर साथ में है। यही चीज़ हमने रिसेंटली जब हम केरला गए थे, केरला में देखी, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि खासकर जो ट्रेंड हमारी मैन पावर है और उसका वॉलंटियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो घर में केयर देते हैं, खासकर एल्डरली एंड दोज हु कैन नॉट गो आउट। हाँ, यही तो सबसे पहले इनकी है बैकलॉग कि इनका हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में वर्ग 1 से 4 दिव्यांगजनों के से आरक्षित भिन्न पद रिक्त चले आ रहे हैं। इन समस्त रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने की प्रक्रिया की जाए, नो डाउट। इस संबंध में हमारे जो पर्सनल डिपार्टमेंट है, उन्होंने सभी विभागों के दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित श्रेणी में 3 व 4 के पदों को क्वार्टरली आधार पर भरने की दिशा निर्देश दे दिए हैं। 2024-25 में हमने देखो, मैं आपको पढ़ ही देता हूँ, ये काफ़ी दिए हैं भाई। एक्साइज डिपार्टमेंट में जब मीटिंग हुई तो इनको उस वक्त सिर्फ 2 ही पोस्ट मिली। ऐसे ही सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में 22 जुलाई 2024 को तो एक थी, एक भर दिया JOIT। इसका से सबका है, लगभग इन्होंने 65 पदों को भरा है। फिर भी इनका फिर भी बैकलॉग है, जो कि चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। और वाई नॉट, दे विल बी, और इनकी पूरी की पूरी मेरे पास वो पड़ी है, संसार में आप लोग कर देंगे। टोटल ये अभी खाली दो भरने टोटल वर्दी से 259 जो भरे भी तक वो है 259, 260 समझो। और देखो ऐसा होता है, हर एक डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स तो होते हैं। 100% किसी में भी ना डॉक्टर मिलते, ना कोई दिव्यांगजन हो चाहे दूसरे जन हो, उनको भी करने का सरकार का हमेशा एक विधिवत तरीका होता है। इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर इन विच वी ट्राई एंड फिल अप दोज वेकेंट पोस्ट। ऐसा नहीं कि वेकेंट पोस्ट पर ध्यान नहीं, वेकेंट पोस्ट पर ध्यान नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। और बहुत सी चीज़ें होती है,
आप सब जानते हैं इस प्रदेश में वी हैव ए डिफिकल्ट टेरेन, मतलब भौगोलिक स्थिति हमारी ऐसी है कि इसमें हार्श वेदर भी है। कई प्रकार से हम पोस्टिंग कर देते हैं, वो कैसे ना कैसे वहाँ तक पहुँचते होते अपने हिसाब से आप करते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। मैं तो इन द हाउस ऑफ द ऑनरेबल जिन विधानसभा सेशन ऑन आई हैड टू से दिस कि मैं यहाँ से काजा को भेजता हूँ आदमी, तांदी को भेजता हूँ, पांगी को भेजता हूँ और बोलता हूँ देखने वाला देखता हूँ तो वहाँ पे तो 4 बांटे तो एक बड़ी मुझसे मिलता नहीं, तो कोई नहीं पहुँचता। क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोगों की अपनी समस्याएं हैं, अपनी तकलीफ़ें हैं। बट तो मैंने उनको अगर 2 साल नहीं तो 1 साल कर दो, कम कर दो, जैसे हमारे आर्म फोर्सेज में होता है। हायर एल्टीट्यूड में आप कम समय के लिए जाता है। माई सेल्फ कमांडेड साइचन सेक्टर, और मैंने देखा कि 75 दिन भी नहीं बच्चा रहेगा, वो 45 दिन के रिड्यूस को हमने 25 दिन भी किए, बिकॉज वहाँ पे हार्श वेदर। ऐसे ही हम 2 या 3 साल को भेज की जगह 1 साल कर दो, सो दैट पीपल मेक ए प्रॉपर रोटेशन। ऐसे इन बच्चों का है कि जो इनकी मतलब जहाँ जहाँ भी, जैसे एक्साइज है, चाहे HRTC है, PWD है, जल शक्ति विभाग है, एलिमेंट्री एजुकेशन है और अकाउंट है, फिर इनकी अलग अलग है, कोई स्टेनोटाइप है, सब बहुत बड़ी है। बट 259 या 260 भरना भी मैं समझता हूँ एक अच्छी उपलब्धि है। हाउएवर इनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और जो मेरे पास इनकी ये पहला पॉइंट है। दूसरा इनका है कि भाई प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत विभिन्न दिव्यांगों को विशेष और नवीन नियुक्तियों एवं स्थानांतरण नीति बनाना, ये नीतिगत मामला है। ये हमारी स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी के नीचे अभी भी विचाराधीन है और इस पर भी हम नीति अवश्य बनाएंगे।